अरे अगर हमारे बस में होना, इनके सम्मान पर हम पूरे जबलपुर में रैली निकाल दे। बता रहे आप लोग को। जब हमारी दीदी इस घर में ब्याह के आई थी ना, कसम से बता रहे, हम सबसे नफरत करते थे। हम खून जलता था हमारा, चिढ़ते थे, कोसते थे, गलत सोच के बैठे थे हम कि कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि दूसरे घर की लड़की को पटाओ और फिर भाग के शादी कर लो। पर जब से हम लक्ष्मी काकी और श्रीनिवास काका को जाने हैं ना, अपनी जे सोच, अपनी जे समझ में हमको शर्म आने लगी है। अरे हमारी दीदी बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर इस घर पे राज कर रही है। जितना प्यार इन्होंने हमारी दीदी को दिया है ना, शायद हमारे मम्मी पापा भी नहीं दे पाते। और आप लोग सगे संबंधी ऐसा व्यवहार रखते हैं। ये बात ना तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जब अपने माँ बाप कुछ ऐसा काम करे तो ऑफिस वाले पता है क्या क्या गलत गलत बातें करते हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोगों की सोच। अरे ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा जब अपने ही माँ बाप से शर्म आने लगे। ऐसी डिग्री, ऐसी नौकरी और ऐसी सोच हमारे पैर की जूती समान। अरे अगर पढ़ लिख कर आप जैसे नकारा बनना पड़ा ना भैया, तो हम अनपढ़ ही सही। ये लो, जिस रोटी बेलने वाली से शर्म आती है ना तुम्हें, वही मां ने रोटियां बेल बेल कर एक एक पाई जोड़ जोड़ कर तुम्हारे लिए भेंट खरीदी है। जाओ मौज करो। हाँ काकी, हम कैंटीन आए थे आपसे मिलने। वहां पहुंचे तो पता चला कि आप ये भेंट भूल गई हैं। हम बस वो देने यहां आ गए। संतान बुरी हो सकती है पर मां नहीं। ये आज जान लिए हम। आज नहीं सब सुन लिया तो माँ पापा और एम्बैरेस हो जाएंगे। क्या क्या करूं? वाह, क्या भाषण दिया तुमने। हाँ, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनोगे तुम। दाद देनी पड़ेगी, मान गए। और अगर तुम्हारा ये हो गया हो ना, तो हमें माफ कर दो। तुम्हें ये बताने की ना जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये घर मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, और यहां जो कुछ भी चल रहा है ना, ये हमारे घर का मामला है। और तुम बाहर वाले हो, इसलिए बाहर ही रहो। वीर, इस घर के अपने बेटे ना होकर भी सगे बेटे से बढ़कर कर्तव्य निभाया है तुमने। सलाम है तुम्हें वीर। भाभी, सलाम है। थैंक यू बेटा। जीते रहो। अगर हम ज्यादा बोलकर सीमा लांगे, ओके लिए हमका माफ कर दीजिए काका।
चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। बाय। लगता है भूमि अंदर चली गई। अब भूमि विजेंद्र जी और उनकी फैमिली के सामने नहीं आएगी। हमने आपके घर के मामले में दखल अंदाजी की, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। वीर, तुम्हें ये सब पहले से पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्ती का पहला उसूल राधिका जी, दोस्त के राज बताए नहीं जाते। और वैसे भी हम आपसे पहले लक्ष्मी काकी के दोस्त रहे, तो हमारी उनके साथ दोस्ती आपसे 100 ग्राम ज्यादा है। तुम टेंशन मत लो, मैं माँ पापा से बात करूंगी, सब संभाल लूंगी। राधिका जी बस आप उनका ध्यान रखिए, वो कहेंगे कुछ नहीं, पर हम जानते हैं उन्हें कि अंदर ही अंदर उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। राधिका जी, पानी मिलेगा? बड़े पापा चले? क्या हुआ बड़े पापा, आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए? हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? मेरे एक दोस्त के पापा का अचानक से देहांत हो गया और वहां जाना जरूरी है, इसलिए। और ऐसे में अगर नहीं जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना कुणाल। हाँ ठीक है, पर मैं वहाँ अकेले जाकर क्या करूँगा? तो मैं भी नहीं जाता ना। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओ? कुणाल, कल को तुम्हें ही हमारा पूरा बिजनेस संभालना है। सारे बिजनेस मीटिंग कल को तुम्हें ही करने हैं और मैं जानता हूँ कि तुम इन सारे कामों को बहुत आसानी से कर लोगे। और हाँ, रात से हमारे लिए माफी मांग लेना, ठीक है? और बिजनेस के बारे में सब कुछ ठीक से तय करके आना।